अच्छा जी, फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन लगने के बाद आपको क्या एक्सपेक्ट करना है और कितने दिनों में क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है। नंबर वन ये कि विद इन अ वीक जो है आपकी जो जब इंजेक्शंस लगते हैं तो पहले टमी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, आपको फौरी तौर पर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आफ्टर अ वीक जो है वो थोड़ी सी स्वेलिंग इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो आपका फैट डिज़ोल्विंग के जहाँ इंजेक्शंस लगे होते हैं उस जगह के ऊपर जो फैट डिज़ोल्व हुआ होता है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम या बाहर एक जेली की तरह वो जगह फील होना शुरू हो जाती है। और आप फिर आफ्टर 2 to 3 वीक्स आपकी टमी या थाइज या आपके आर्म जो हैं वो आपको फील होंगे कि ये थोड़ा सा टोन अप हो रहे हैं। तो आपकी मेजरमेंट्स जो हैं वो हम अमूमन 5 to 6 वीक्स के बाद कर रहे होते हैं। इन द मीन टाइम आपको एक बहुत ही रीज़नेबल सा डाइट प्लान दिया जाता है। रीज़नेबल डाइट प्लान का मकसद ये मतलब ये है कि कोई ऐसा डाइट प्लान नहीं होता जिसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही हो चीज़ों की या बहुत कैलोरीज काउंट करनी पड़ रही हो। अच्छा, अब आपने करना क्या है फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस के बाद? आपने 4 से 5 लीटर पानी पीना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने ग्रीन टी के 4 से 5 कप पीने हैं, जिसमें लेमन हो, सिनेमन हो, दालचीनी हो और साथ एक चुटकी सौंफ और पुदीना हो। ठीक है। नंबर थ्री, आपकी डाइट के जो मैंने लास्ट टाइम ऑप्शंस कुछ बताए थे, उसके अलावा आप जो है वो क्वैकर्स का जो ब्राउन ओट्स हैं, जिस नॉर्मल जो ओट्स यूज़ होते हैं, आप वाइट ओट्स भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है। उसको आप स्टीविया में और मिनरल वाटर के साथ बना के उसके ऊपर आप सीड साइकिलिंग करेंगे यानी उसके ऊपर आप एक चुटकी कलौंजी, एक चुटकी फ्लैक्स सीड, थोड़े से एक चाय का चम्मच चिया सीड्स, इसके अलावा आप उसके ऊपर जो है वो थोड़े से सनफ्लावर सीड्स और उसके साथ पम्पकिन सीड्स, फिर जो भी आपको और चीज़ें पसंद है, एक दो बादाम, एक दो किशमिश, अखरोट अगर एक है, मतलब एक एक दो दो आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। ये आपने सुबह नाश्ते में दलिया ले लेना है, या सुबह आप 2 बॉयल एग और ब्लैक कॉफ़ी लेके 10-11 बजे ये दलिया ले लें, 12 बजे, और 4-5 बजे आप अपना एक रशियन सैलड जो मैंने आपको बताया था विदाउट क्रीम विद स्किम मिल्क का जो योगर्ट होता है उसके साथ आप बना लें, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। नंबर 3 पे आप चना चाट बना सकती हैं, उसको इमली और पुदीने की चटनी के साथ आप ले सकती हैं, आलू उसमें कम रखें। नंबर 4, आप ऑलिव ऑयल के सैलड्स की जो ड्रेसिंग्स के साथ जो भी बनते हैं सैलड्स, वो बहुत खाने के अंदर मज़ेदार होते हैं। यानी आप चिकन का एक पीस लेके उसमें एक दो लहसुन और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल के उतने ही पानी में चिकन की ब्रेस्ट या चिकन का जो भी कोई पीस है उसको उतने ही पानी में आपने पकाना है जितना पानी में वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद आपने उस चिकन को श्रेड कर लेना है। उस चिकन के अंदर लहसुन, अदरक और थोड़ा सा नमक का जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। अब इस चिकन को लेके आप आड़ू, खुबानी, लेटस यानी जो सलाद पत्ता होता है, आइसबर्ग, रोमन लीव्स जो सलाद में यूज़ होते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने सैलड्स के अंदर कुछ ऐसे मज़ेदार सैलड्स खाए हैं जिसमें फिग्स यानी इंजीर यूज़ होती है और वो बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा खजूर मैंने डालना शुरू की है सैलड में, फिग्स डालना शुरू की हैं, काजू एक तो आप डाल सकते हैं। ऑल्दो ये आपको लग रहा है कि बहुत हाई कैलोरी चीज़ें, लेकिन अगर आपने ओट्स में ये चीज़ें ले ली हैं यानी अपना ड्राई फ्रूट ले लिया है तो ऑब्वियसली फिर आप ऑलिव ऑयल के सैलड में ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। फिर आपने उबले हुए आप चने ले लें, थोड़े से उबले हुए रेड बीन्स ले लें या वाइट बीन्स ले लें, उसमें आप ये चिकन डाल लें, बंद गोभी है, ब्लैंच किए हुए मटर, थोड़े से आलू, गाजर, ब्रोकली, और आप साथ ये सब चीज़ों को एक बड़े बोल में ले लें
और उसके ऊपर आप चिकन भी जो आपने डाली हुई थी, एक दो ग्रीन एप्पल्स आप डाल लें, चेरी टोमेटोज़ या दूसरे नॉर्मल टमाटर हैं उनको आप काट के वो भी डाल लें। फिर आप खीरा कुकम्बर डाल सकते हैं बीच में। घर में कोई भी फ्रूट पड़ा हुआ है, कोई मौसम है उसका फ्रूट, इट गोज़ विद दिस सैलड। अंगूर हैं या जो फ्रूट्स आपको पसंद हैं वो आप थोड़े से ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पे आपने ऑलिव ऑयल लेना है 3 से 4 या 5 टेबल स्पून। आपने स्टीविया डालनी है, मस्टर्ड पेस्ट थोड़ी सी डालनी है, जैसे जितनी आपको पसंद है। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो एक एक्वायर्ड टेस्ट है। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टीस्पून डाल लें, कम पसंद है तो हाफ टी स्पून को इस ड्रेसिंग में बीट करें। इसमें आप लेमन जूस डालेंगे, सिरका डालेंगे, नमक थोड़ा सा और ब्लैक पेपर्स फ्रेशली ग्राउंड वो डाल के इसको अच्छी तरह कप में इस ड्रेसिंग को आप बीट कर लें। आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा जो घरेलू ख़वातीन हैं वो इस सारी सैलड ड्रेसिंग से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं और बहुत मज़ेदार ड्रेसिंग्स बनाती हैं। बट फैट डिज़ोल्विंग के बाद पता नहीं क्यों हम लोग जब एक किसी रेजिमेंट पे होते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास से आते हैं तो वी वांट टू लिसन कि भाई डॉक्टर क्या कह रहा है, मैं वही करूँगी। तो ये आप इस ड्रेसिंग को बीट करके पूरा जो बोल आपने तैयार किया हुआ है कटी हुई धुली हुई सब्जियों का, बॉयल्ड चिकन का, इसके अलावा आपने इसके अंदर फ्रूट्स भी डाल लिए हैं, बॉयल्ड चिकन भी डाल लिया, आपको जैसे स्वीट कॉर्न है, ग्रीन एप्पल्स भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। ऊपर आप ये ड्रेसिंग डालें, उस सैलड को अच्छी तरह टॉस करें और उसको शीशे के एक बोल में डाल के प्लास्टिक क्लिंग फिल्म लगा के आप रख दें फ्रिज में एंड यू कैन ईट इट, यू नो। बड़े आराम से आप सारा दिन इसमें से एक प्याला निकाल के खाएं। कभी आप दही में बना लें और कभी आप सिंपल ऑलिव ऑयल में बना लें, बहुत मज़े का होता है। अच्छा, फिर चिकन टिक्का है, चिकन रेशमी कबाब हैं, चिकन सीख कबाब हैं। इसके अलावा आप अगर आप काम करती हैं, आप वर्किंग हैं, तो आप फिर KNN के या कोई भी आजकल होम शेफ्स जो हैं वो बना के घर पे भेज देते हैं। शामी कबाब, चिकन टिक्का, चिकन बोटी आप उसको यूज़ कर सकती हैं। और मतलब रादर देन ईटिंग द रॉन्ग थिंग, आप 3-4 शामी कबाब गरम किए डिनर में, उसके साथ ये अपना ऑलिव ऑयल वाला सैलड है या रशियन सैलड जो योगर्ट वाला है वो ले लिया और उसको आपने चम्मच से खा लिया। फिर आपने मतलब अपने आप को स्टार्व नहीं करना। आप हलीम बना लें, बहुत अच्छी हलीम बनती है। उसको आप बग़ैर ऑयल के बना सकती हैं हलीम को। उसके अंदर आप चिकन को बॉईल करके डालें और हलीम को जैसे प्रॉपर, चाहे तो शान हलीम जो मिलती है या नेशनल की जो मिलती है उसको, जैसे वो क्विक हलीम एक होती है, उसको आप पानी में डाल के पकाते हैं। उसके अंदर आप बॉईल की हुई चिकन डालें और उसमें काफ़ी सारी हरी मिर्ची और थोड़ा सा उसको टेस्ट देने के लिए आप सोया सॉस, हॉट सॉस, ऑयस्टर सॉस ऐड करें, या अपना जो तेज़ मसाला है हमारा, हरी मिर्चें, चाट मसाला, वो उस तरफ भी जा सकते हैं। इस हलीम की जो है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो क्या करती हैं, मैंने उनको बताया हुआ है कि आप छोटे छोटे कंटेनर्स में या छोटे छोटे जिपर बैग्स में उसके पोर्शंस बना लें। वो जब काम से आती हैं तो वो जिपर बैग निकाल लेती हैं और आफ्टर अ वाइल उसको माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट या थोड़ा सा हीट अप करने के बाद फिर वो उसको फ्राइंग पैन में गर्म करती हैं। उसमें अमूमन ख़वातीन कहती हैं कि हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती, तड़के की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हम उसका जो चिकन का जो कोरमा है जैसे भूनते हैं ना हलीम के लिए, उस तरीके से वो उसका कोरमा नहीं बनाती। वो उसको सिर्फ लहसुन, अदरक, प्याज में और पानी इतना ही डालती हैं कि वो चिकन प्रॉपर तरीके से टेंडर हो जाए और वो पानी उसमें खुश्क हो जाए। इस हलीम के जो पोर्शंस हैं उसके साथ वो ब्राउन राइस या वाइट राइस बॉईल करती हैं। चावल जब आप बॉईल करेंगी आप उसमें हमेशा ये जो आपके स्पाइसेस हैं, ये जितने होल स्पाइसेस हैं, यानी आपकी दालचीनी, लौंग, आपका सब्ज़ इलायची, जितने बिरयानी के जो अलग से मसाले होते हैं, बिरयानी का एक फूल होता है, फिर बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये सब मसालों को प्लीज़ आप बहुत यूज़ किया करें। इनमें बहुत तासीर है, इनमें इलाज है, इनमें बॉडी की बहुत सारी चीज़ों का क्योर है। तो जब मैं चावल बॉईल करती हूँ तो मैं पानी ज़्यादा लेती हूँ
और सबसे पहले तो आजकल ओरिजिनल चावल ढूंढना बहुत ज़रूरी है, चावल में बहुत मसाइल हैं आजकल। बहरहाल इफ़ यू हैव रीच टू दैट ओरिजिनल चावल, तो आपने पानी के अंदर 3-4 मैं हरी मिर्चें डालती हूँ, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, डिपेंडिंग ऑन कितने ग्लास चावल हैं पर ग्लास मैं एक लौंग रखती हूँ कि ये मेरा पोर्शन है, और 3-4 काली मिर्चें पर ग्लास ऐड करनी है। फिर चावलों को बॉईल करें, तेज़पात ज़रूर डालें और ज़ीरा डालें, और उसके बाद इसमें प्लीज़ ऑयल ऐड ना करें, दम देने पे ऑयल या घी का दम ना दें। ये सिंपल बॉयल चावल, बिल्कुल स्टिकी राइस, जैसे इंडोनेशियन स्टिकी राइस होते हैं या थाई स्टिकी राइस होते हैं, उसकी तरह आप इनको बनाएं। साथ आप हलीम लें और ये आपका साथ कचूमर सैलड हो, सिंपल हमारा देसी, ये एक बहुत ही मज़ेदार मील बनता है खाने के लिए, इसको आप खा लें। काले मसर आप बॉईल कर लें, लहसुन, अदरक, अपना प्याज और टमाटर की ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर। काले मसर बगैर तड़के के, उसके अंदर आप होल स्पाइसेस उसको प्रेशर देते हुए डाल लें थोड़े से, और उसके साथ भी ये इंडोनेशियन स्टिकी राइस बहुत मज़े के रखते हैं। फिर आप मूंगी मसूर की दाल बहुत ही मज़े की बना सकती हैं, मलगटानी सूप जैसी लगती है, उसमें आप लहसुन, अदरक, और डाइट के खाने का सिर्फ ये होता है कि यू हैव टू मेक इट एंड ईट इट। यानी अगर आपने फ्रीजर से हलीम निकाली और चावल बॉईल किया, फ्रेश खा लें विद सैलड, चाहे खीरा काट लें, टमाटर प्याज उसी वक्त मोटा मोटा काट लें, उसमें विनेगर डाल लें, ऑलिव ऑयल डाल लें, इसको बहुत वेट ना करें, ये फिर मज़े का नहीं लगता। शामी कबाब चार लेके, सीख कबाब, चप्पल कबाब, कोई भी मटन के, मटन हो गई, चिकन हो गया, बीफ, जो भी सेफ आपको लगता है आपके पास मौजूद है ऑप्शन, वो आप ले लें। उसके साथ ब्रेड ना लें बहुत ज़्यादा, नान बहुत ज़्यादा ना लें। अच्छा, कहीं आप बाहर गए हुए हैं, इफ़ यू आर डाइनिंग आउट, आप कहीं बाहर गए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खाना आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हो, आप खाने को कंट्रोल कर रहे हो। तो उसका तरीका ये है कि अगर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि हमारी जो रूटीन है वो ऐसी है कि वी हैव टू डाइन आउट अ लॉट, वी हैव टू गो टू द वेडिंग्स अ लॉट, या हमारी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें ऐसी जगहों पे बैठना पड़ता है जहाँ पे बहुत अच्छा खाना हर वक्त प्रेजेंट हो रहा होता है। तो उस खाने को हम कैसे अवॉइड करें और हम क्या करें, तो उसका तरीका ये है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप पीसी सरीना या कहीं आप बैंक्वेट में जा रहे हैं, तो आपने लाइव बारबेक्यू लेना है, आपने मैक्रोनी यानी पास्ता सैलड, क्रीम सैलड्स आपने पहले ही छोड़ दिए, उसके बाद आपने बिल्कुल कचूमर सैलड उठाया, योगर्ट उठाया, लाइव बारबेक्यू लिया, कांटा लिया, एक डाइट 7 अप डाइट कोक लेके आप साइड पे बैठ गई हैं। अगर वहाँ पे लाइव बारबेक्यू टिक्का नहीं अवेलेबल, तो आप अपना चिकन कोरमा या मटन कोरमा में से 3-4 बोटियाँ निकालें, बहुत ढेर सारा कचूमर सैलड लें, और उसके साथ योगर्ट या पुदीने की चटनी ले लें, और थोड़े से राइस लेके वो एक बोटियाँ तोड़ के एक वो जैसे कहते हैं हॉच पॉच न्योकी टाइप एक बोल बना लें, जैसे सिंगापुरियन राइस का एक बोल होता है, और उसको बड़े आराम से बैठ के खा लें। और आप बाद में गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, फिरनी और ये सब चीज़ें छोड़ दें, कश्मीरी चाय 2-3 कप ग्रीन टी के पी लें, एंड दैट्स इट। और अगर आप कहीं बाहर गए हैं, यानी डाइन आउट करने गए हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में चूंकि सिर्फ है ही खाना, है खाना ही इज़ द मकसद ऑफ द लाइफ, मैं ये गलत सेंस में नहीं कह रही, हमारे यहाँ चूंकि एक्चुअली में बहुत कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे जोर नहीं है, हमारे पास एंटरटेनमेंट की कोई और चीज़ ही नहीं है, तो हमारा बस खाना होता है कि हम चाय पे इकट्ठे हो गए, कॉफ़ी पे इकट्ठे हो गए, तो it's very entertaining. By the way, food is very soul of the food है food जो है, तो अच्छा तो बहुत लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन you know at times जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि I want to change to go to the place and I want to enjoy the ambience and the people and being looking at people, socializing, talking to them, you know, and having some food is not the main cause, not the main purpose of something. तो आप ये करें कि अगर आपको डाइन आउट करना है, अक्सर जाना है, ओके वेरी नाइस, आपको समझ होनी चाहिए कि आप जाके मेन्यू खोल के बस मेन्यू पे गिर ना जाएं, या मेन्यू आपके ऊपर ना गिर जाए, आपको पहले से पता हो कि मैंने सीजर सैलड मंगाना है, मैंने साथ एक अच्छा सा सूप मंगाना है, सवाए
क्रीम ऑफ मशरूम के, या क्रीम ऑफ चिकन, या क्रीम ऑफ अनियन, बिकॉज उसमें बहुत सारी क्रीम होती है। टोमेटो बेसिल ले लें आप, कोई भी लाइट थाई सूप मंगा लें एक पोर्शन, आप हॉट एंड सॉर मंगा लें, कोई भी वॉन्टॉन कोई भी मंगा लें। सूप जो है वो बुनियादी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फुल करता है, और साथ एक सैलड जो है वो भी फुल करता है। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता खाएं बैठ के, पोर्शन को कंट्रोल में रखें, पानी के 2 ग्लास पिएं। तो जब तक आप मेन कोर्स तक पहुंचेंगे तो आपकी जो एपेटाइट का वो जो एक जलता हुआ फ्लेम था वो काफ़ी बुझ चुका होता है। तो आपने इस तरह की, और फिर अभी मेन कोर्स में आप कोई देख लें, कोई स्टेक्स हमारे यहाँ दे आर फुल ऑफ क्रीमी सॉस, प्लीज स्टेक नहीं खानी। बर्गर्स के अंदर फुल ऑफ क्रीम होती है। सैंडविचेस, ऐसे सैंडविच मंगवाइए जो जिसमें बिल्कुल आपको, या प्रॉन्स मंगा लें जो बिल्कुल ग्रिल्ड हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन मेन्यूज। अगर आप थोड़ा सा गौर करें और आपकी जो इच्छा हो कि मैंने वाकई ही अपना रोज़ हर दूसरे दिन डाइन आउट करना है, मैंने चीज़, पास्ता, डबल डबल क्रीम चीज़ और उसकी बेकिंग वाली सॉसेस और एक मॉल्टन लावा, 2 कप कॉफ़ी या कैपेचिनो लाइक, एंड यू नो, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं और ये जाते हैं फैट डिजॉल्विंग के साथ नहीं, वैसे भी हम सब लोग इस एपिडेमिक यानी ओबेसिटी से लड़ ही रहे हैं, तो आपने फिर ये सोचना है, अपने आप को शाबाश देनी है। मैं सबको ये कहती हूँ कि अपने आप को इस बात की आपने शाबाश देनी है कि लुक, मैंने इतनी सारी 3000 कैलोरीज मैंने बचाई हैं। नहीं, आप ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन योर ओन सेल्फ कि भाई मैंने 1500 कैलोरीज का कैपेचिनो नहीं पिया, मैंने मॉल्टन लावा 3000 कैलोरीज का इतना बड़ा मैंने आइसक्रीम के साथ गरम गरम वो नहीं खाया। सो एवरी डे यू शुड राइट ऑन योर नोट अपने फ़ोन के अंदर, अपने आप को खुद आप नंबर और अप्रेजल्स और गोल दें कि मैंने 2000 कैलोरीज मैंने सेव की हैं, मैंने 5000 कैलोरीज सेव की हैं। जो आप सेव कर रहे हैं, मैंने 2 आम नहीं खाए बड़े बड़े, मैंने 2 ग्लास बड़े मिल्क शेक का शेक नहीं पिया, मैंने 6 समोसों की बजाय 1 समोसा या आधा समोसा खाए। सो एवरी स्टेप इज़ एन अचीवमेंट। उसको आप मजाक नहीं लें, उसको अपने फ़ोन के नोट्स में नोट डाउन करें एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके साथ जो बॉडी का मसाज है वो बहुत हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आपके फैट डिजॉल्विंग को स्टूल और यूरिन से एक्सक्रीट करने में। फिर आपका पानी ज़्यादा, आपका वॉक 1 घंटे की या 1 घंटे की एक्सरसाइज इन द रूम वो बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका 3rd पार्ट पे गौर करते हैं।